हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपिन क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स क्लाइमेट चैप्टर का है और ये चैप्टर हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है सेमेस्टर नंबर 3 में। आप अपना सेमेस्टर देख लेना कि कौन से सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। जब हमने लास्ट वीडियो को देखा था तो उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे, लेकिन वो किसी स्कॉलर के द्वारा दिए हुए नहीं थे। मतलब हो सकता है ऐसे सबकी अनुमति से नॉर्मली एक तैयार कर लिया जाता है ना क्लासिफिकेशन, तो उस तरह से हमने कुछ देखा था। बट अगर स्कॉलर्स के थ्रू देखें हम तो कॉपिन का आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया है क्लाइमेट्स को, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। ओके, The most widely used classification of the climate is the empirical climate classification scheme developed by Vladimir Koppen. इनका जो पूरा नाम है आप देख सकते हो, व्लादिमीर कॉपन। एंड इनके द्वारा जो दिया हुआ क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। ठीक है, मतलब जहाँ भी यूज़ करना होता है किसी क्लासिफिकेशन का, किसी स्कॉलर्स के दिए हुए क्लासिफिकेशन का क्लाइमेट के बेसिस पे, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो वाइडली यूज्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे Koppen identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. वेजिटेशन एंड क्लाइमेट भी देखा था हमने लास्ट वीडियो में, इसी से इनफैक्ट हमने वीडियो को लास्ट भी किया था और ये बोला था मैंने कि वेजिटेशन और क्लाइमेट के बेसिस पे जो हमारे क्लासिफिकेशन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट कर चुके हैं। कॉपिन का जो क्लासिफिकेशन है वो वेजिटेशन और क्लाइमेट के बेसिस पे ही है। कॉपिन ने क्या आइडेंटिफाई करा, उन्होंने ये देखा कि जो वेजिटेशन है और जो क्लाइमेट है उनका काफ़ी गहरा संबंध है। मतलब जो हमारे वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे निर्भर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, आप अलग अलग जा कर के वेजिटेशन देखो अलग अलग जगहों के, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तभी जो हमारे वेजिटेशन है वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, डिफरेंट हुआ है डिफरेंट क्लाइमेट में। तो यहाँ से हम अलग अलग क्लाइमेट का भी पता लगा सकते हैं। It is an empirical classification based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data. इन्होंने जो क्लासीफाई किया है ना क्लाइमेट को, वो किस बेसिस पे किया है, तो मंथली टेम्परेचर और एनुअल टेम्परेचर के बेसिस पे किया है, और जो प्रेसिपिटेशन डेटा है, जो रेनफॉल डेटा है, उसके बेसिस पे। मतलब पूरे साल में एनुअली बोल सकते हो या फिर मंथली। ठीक है, पूरे महीने में कितनी बारिश हो रही है और कितना टेम्परेचर है उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया है। He introduced the use of capital and small letters to designate climatic groups and types. Climatic groups को इन्होंने जो बनाया हुआ है ग्रुप, जो टाइप इन्होंने बताया है उसको डिनोट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया है। ठीक है, कॉपिन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। जो मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं उसमें इनको लगा कि 5 जो हैं वो मेजर हैं। बाकी एक और ग्रुप है जो कि इनको उतना नहीं लगा, तो इन्होंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो भी है। ठीक है, तो 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें से जो 4 है उसको उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे बताया है, क्लासीफाई किया है, और बाकी एक जो बचा उसको प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, रेनफॉल के बेसिस पे। ये चीज़ याद रहेगी कि इन्होंने जो 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स बताया उसमें से 4 टेम्परेचर के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया और एक प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, एक और है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके जो क्लासिफिकेशन है वो 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। मतलब जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स इन्होंने बताए हैं वो 6 हैं। अच्छा, अब हम देखें कि जो हमारे क्लाइमेटिक ग्रुप्स इन्होंने बताए हैं उसको जिन कैपिटल लेटर्स से यूज़ किया जाता है वो कौन कौन है। तो पहला है ए, दूसरा इधर देखो बी, सी, डी एंड ई। ये हमारे 5 हैं, बाकी एक और एक्स्ट्रा कौन है, एच है। तो 6 क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं हमारे। अब ए, सी, डी, ई को एक जगह क्यों रखा गया है, क्योंकि ये ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं, इनमें सालों भर जो नमी है वो होती है। लेकिन जो बी है वो क्या है, वो ड्राई क्लाइमेट्स है, ये हमेशा क्या होता है, सूखा सूखा होता है, इसमें नमी नहीं होती है। द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। जो सीजन्स हैं ड्राइनेस के वो कुछ स्मॉल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं, जिनमें एफ, एम, डब्ल्यू और एस है। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले यही स्मॉल लेटर्स हैं, जो कि ये कैपिटल लेटर के साथ में यूज़ होते हैं। ओके, अब एफ, एम, डब्ल्यू और एस में से जो एफ है ना, ये नो ड्राई सीजन को डिनोट करता है। नो ड्राई सीजन कहने का मतलब है कि जहाँ पे सूखा नहीं है, वो वेट है, वो बोल सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैं, उनको क्या करता है, एफ डिनोट करता है। अब हम आगे देखेंगे जो एग्जैक्ट इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है वो किस तरह से किया है। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। हाँ, अब देख सकते हैं हम, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जो ग्रुप इन्होंने बताए हैं वो हमारे 6 ग्रुप हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड एच। दिख रहा है ये एच।
अब ए से हम किसको डिनोट कर सकते हैं? अब देखो, जितने ग्रुप हैं उतने ही टाइप भी हैं, लेटर कोड यूज हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइप में ए ग्रुप जो है हमारा, उसमें 3 टाइप के क्लाइमेट हमारे आ जाएंगे, ठीक है। जो बी ग्रुप है उसमें 4 टाइप के, जो सी ग्रुप है उसमें 3, जो डी ग्रुप है उसमें 2 हैं, ई ग्रुप में 2 हैं, और जो एच ग्रुप है हमारा उसमें 1 है, ठीक है। ए से हम डिनोट करते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को। अब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट कहने का क्या मतलब है? वो एक चीज़ एकदम समझ लेना है कि वो कौन से रीजन में होगा, वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन में होगा, ठीक है। और ह्यूमिड कहने का क्या मतलब है? ह्यूमिड कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो यहाँ का सीजन होगा, जो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा, उसमें हमेशा सालों भर क्या होगी, नमी रहेगी। तो पहला देखो है इसका ट्रॉपिकल वेट। इसको आप रेन फॉरेस्ट बोलो तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा या फिर याद रहेगा, इसलिए आप समझ लो कि ये क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसको हम ए और एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ किस लिए था? नो ड्राई सीजन के लिए था। ये जहाँ भी यूज होगा मतलब वहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है नो ड्राई सीजन डायरेक्टली लिखा हुआ, तो इसमें क्या होता है, सालों भर बारिश होते रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, नो ड्राई सीजन, मतलब एक भी सीजन ऐसा नहीं होता जो कि ड्राई हो, जो सूखा हो, जिसमें जो हवाएं हैं उनमें नमी ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मौसम नहीं होता किसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सालों भर क्या होती है, बारिश होती है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब ए ग्रुप का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून जो कि हमारे इंडिया का भी क्लाइमेट है, ये पता है सबको। तो जो ट्रॉपिकल एरिया का जो मानसून है उसकी बात हो रही है। इसको हम ए, ये वाला हमारा लेटर हो गया, और इसका एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, हो गया। ये हमारा हो गया मानसूनल, मानसूनी हवाएं भी चलेंगी। और ये भी क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ड्राई सीजन तो मानसूनल वाले में नहीं है, लेकिन शॉर्ट ड्राई सीजन इसमें होता है। याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल मानसून वाला सीजन है हमारा, जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, उसमें एक शॉर्ट ड्राई सीजन आता है। ऊपर वाले में कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल वेट में, लेकिन इसमें होगा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। तीसरा कौन सा टाइप है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, मतलब ये वेट भी है और ड्राई भी है। मतलब कुछ इसके जो सीजन्स हैं वो वेट होंगे और कुछ इसके सीजन्स जो होंगे वो ड्राई होंगे। जैसे कि इसको डिनोट किया जाता है AW से, ट्रॉपिकल्स का सॉरी नहीं, इसका ए तो हमारा रहेगा ही साथ में, और इसका आप W ले लो तो AW। मतलब याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जिस तरह से इसको लिखोगे ना, तो अभी याद नहीं रहेगा कि कौन सा स्मॉल लेटर यूज हुआ है, तो आप जो लिख रहे हो उसका याद कर लो कि हाँ ये मानसून का होगा, ये वाला इसका होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा। अब AW में क्या होता है, विंटर ड्राई सीजन होता है, मतलब जो विंटर सीजन है इसका वो ड्राई होता है। लेकिन जो समर सीजन है वो क्या होता है, वो वेट होता है, मतलब भीगा भीगा होता है। उसमें जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, वो हमेशा रहती है, नमी बरकरार रहती है। तो पहला हमने देख लिया ए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट को, इस ग्रुप को हमने देख लिया, और अच्छे से आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसको अगर लिखना हो, कॉपिन्स की क्लासिफिकेशन को आपको अगर आ जाएगा कि इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, 20 मार्क्स के आ गए, ज़्यादातर वो 20 मार्क्स के ही पूछते हैं, तो आप 20 मार्क्स में इतना ही लिखोगे, तो ऐसे मतलब अगर बना करके आप लिखते हो तो शायद मार्क्स उतने नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स में आप सिर्फ एक पेज में ही कंप्लीट कर रहे हो। तो आप एक ग्रुप को लिख करके, ठीक है, उसके आप जो टाइप्स हैं वो बता सकते हो, ठीक है, इसके ये टाइप्स हैं, नीचे ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट लिख करके फिर नीचे ये लिखोगे। इसको डिनोट इन लेटर्स से किया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट को इससे इसको, और पूरा ये एक लाइन में आएगा। मतलब अच्छे से अगर आप सेंटेंस बना करके लिखोगे तो एक लाइन में इसको, दूसरी लाइन में इसको, तीसरी लाइन में इसको। देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। इस तरह से आप लिखोगे इसको। फिर ऐसे ही हमारा जब बी का हम देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि इसको 3 टाइप्स में बताया गया है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो पहला को जब आप डिस्क्राइब करोगे तो पहले को आप बोलोगे कि ऐसे लेटर कोड यूज़ किया जाता है। फिर इसमें जिस लैटिट्यूड में पाया जाता है उसको बताओगे, और जो यहाँ का सीज़न होता है, मतलब किस तरह के क्लाइमेट होते हैं, यहाँ के जो मौसम है यहाँ का वो किस तरह का होता है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये लंबा खींचा चला जाएगा और 20 मार्क्स के आराम से कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे बी। सिर्फ यही एक ऐसा लेटर है जिससे हम ड्राई सीजन को डिनोट करते हैं, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट को। तो इसमें है सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, स्टेपी और स्टेपी 2 है, पहला तो है सब ट्रॉपिकल और दूसरा मिड लैटिट्यूड वाला, और फिर उसके बाद क्या हमारा जो डेजर्ट वाला है वो भी 2 है, एक है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट और दूसरा है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा दे रही हूँ कि जो सब ट्रॉपिकल स्टीपी है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। वही मिड लैटिट्यूड स्टेपे में 18 डिग्री से कम होगा। सेम टू सेम डेजर्ट वाले में भी ऐसा ही है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में 18 डिग्री से ज़्यादा और मिड लैटिट्यूड में जो डेजर्ट है वहाँ पे 18 डिग्री से कम। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अब इसको याद रखने के लिए स्टीपी वाले जो हमारे रीजन्स हैं, ठीक है, जो टाइप है, इसमें इस एस का यूज़ किया जाता है। पहला तो बी का यूज़ किया जाएगा। अब बी के साथ किसको यूज़ किया जा रहा है, इस एस को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब डेजर्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके साथ एच यूज़ किया जा रहा है। फिर जो हमारा मिड लैटिट्यूड का स्टेप है उसके साथ के का यूज़ किया जा रहा है। और जो डेजर्ट वाले हैं उसमें भी एच का यूज़ किया जा रहा है। और जो दूसरा डेजर्ट है मिड लैटिट्यूड का उसमें भी के का, मतलब मिड लैटिट्यूड के जो रीजन्स हैं उनको के से डिनोट किया जा रहा है और जो सब ट्रॉपिकल वाले हैं उनको एच से किया जा रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर उसके पहले एच तो आपको स्टेपी वाले में याद रखिएगा, लेकिन जो डेजर्ट वाला है उसमें बी का यूज़ किया जाता है, दोनों ही डेजर्ट वाले में। इतना हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं इधर कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कि यहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं वो किस तरह के हैं एग्जैक्टली। तो देखो लो लैटिट्यूड में है ये, और जो हमारा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो भी लो लैटिट्यूड में। दोनों ही सब ट्रॉपिकल है, इसलिए क्या है, दोनों लो लैटिट्यूड में है। अब यहाँ के जो सीजन्स हैं वो किस तरह के होते हैं, जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सेमी एरिड है और ड्राई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एरिड और ड्राई है। दोनों में डिफरेंस है ना, सब ट्रॉपिकल स्टीपी पार्ट को बताया जा रहा है और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पार्ट को बताया जा रहा है। तो जो डेजर्ट है वो पूरी तरीके से क्या होगा, एरिड एंड ड्राई होगा। डेजर्ट की बात हो रही है, डेजर्ट क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, एरिड एंड ड्राई होगा। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल स्टीपी है वो सेमी एरिड एंड सेमी ड्राई है। सेम वैसा ही होगा मिड लैटिट्यूड के साथ। मिड लैटिट्यूड का जो स्टीपी है वो सेमी एरिड एंड ड्राई होगा और जो डेजर्ट है वो कंप्लीटली एरिड एंड ड्राई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारे पास क्या है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। आप इसमें देखो, आप इसमें अगर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल है, और अगर याद है तो अच्छी बात है। आप इतना ये सब याद रहेगा तो उतना काफ़ी है, और क्योंकि एक ही तरह के हैं तो याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सी क्या है, हमारा जो सी ग्रुप है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स में होता क्या है कि जितनी ठंड होगी उतनी ही गर्मी भी होगी, दोनों एकदम बराबर बराबर। ये मिड लैटिट्यूड की बात हो रही है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और मेडिटेरेनियन और मेरीन वेस्ट कोस्ट, तीन रीजन्स हैं यहाँ पे, तीन टाइप्स हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे सी एफ ए से। सी के साथ क्या लगा हुआ है, एफ ए। अब एफ लगा हुआ है तो ये नो ड्राई सीजन को डिनोट करेगा ना। अब नो ड्राई सीजन तो हमें यहाँ भी समझ में आ गया कि ह्यूमिड है तो यहाँ पे ड्राई सीजन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, नो ड्राई सीजन होते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी हमेशा बनी रहती है और वार्म समर होता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन को सी एस से डिनोट किया जाता है और ड्राई हॉट समर होता है इसमें। मेडिटेरेनियन वाला याद रखना है, मेडिटेरेनियन में क्या होता है, यहाँ पे ड्राई हॉट समर आ गया। और बाकी मरीन वेस्ट कोस्ट में नो ड्राई सीजन, इसमें भी कोई ड्राई सीजन नहीं है, इसमें भी कोई ड्राई सीजन नहीं है। इसमें सिर्फ वार्म समर था, इसमें वार्म एंड कूल दोनों ही है, ठीक है। ये मरीन कोस्ट वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, तो ये वेस्ट में बेसिकली है। और जो मरीन की बात हो रही है तो जो इनकी हवाएं हैं वो प्रभावित अक्सर क्या होती हैं, ओशन से, उनके आसपास जो ओशन हैं, जो सी हैं, उससे होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नो ड्राई सीजन होता है। अब किस चीज़ से डिनोट करते हैं वो देख लिया हमने, मरीन वेस्ट कोस्ट को सी एफ बी से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डी ग्रुप, जिसको हम कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कोल्ड होता है ये रीजन, तो इसलिए इसको स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को हम डीएफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो सीजन्स हैं वो नो ड्राई होते हैं, कोई भी सीजन सूखा नहीं होता है, और सीवियर विंटर, कड़ाके की ठंड पड़ती है। सब आर्कटिक में क्या होता है, विंटर जो होते हैं वो सूखे सूखे होते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती है, जो हवाएं हैं उनमें नमी नहीं होती है, लेकिन जो क्या होता है, सेवियर होते हैं, काफ़ी सेवियर होते हैं विंटर इसमें भी। लेकिन बस इसमें यह है कि इसमें ड्राई सीजन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ड्राई विंटर नहीं होता। इसमें विंटर भी होगा तो ड्राई नहीं होगा, लेकिन इसमें ड्राई होगा। ई ग्रुप क्या है हमारा, कोल्ड क्लाइमेट्स। इसमें पूरी तरीके से कोल्ड है, तो पूरी तरीके से पोलर एरियाज वाले हमारे होते हैं कोल्ड, तो पोलर आइस कैप हो गया और दूसरा टुंड्रा रीजन हो गया, टुंड्रा ग्रुप हो गया। तो इसको हम ई और टी से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा है उसको ई और एफ से डिनोट करेंगे।
टुंड्रा में क्या होता है, नो ट्रू समर, मतलब ऐसा कोई सीज़न ही नहीं है जिसको हम कंप्लीटली बोल सकें हाँ कि समर सीज़न आ गया, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो गर्मी है वो 10 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो वो गर्मी कहाँ, वो तो ठंडी हो गई ना, तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि नो ट्रू समर होता है। जो पोलर आइस कैप की बात हो रही है तो इसमें सालों भर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, तो इसीलिए इसको कोल्ड क्लाइमेट बोला गया है दोनों को, कि समर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है यहाँ पे। कितना भी इस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाए वो इतना बढ़ ही नहीं पाता कि समर सीजन को भी फिल किया जा सके। उसके बाद है हमारा हाईलैंड। ये सब तो हमारे रीजन्स बोल सकते हो नॉर्मली, कि रीजन्स को डिनोट कर दिया गया हमारे पूरे ग्लोब में, लेकिन जो हाईलैंड्स हैं उनसे हम बेसिकली हाई माउंटेन के जो क्लाइमेट्स है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एज से हाई हो गया हाईलैंड्स, ठीक है, मतलब माउंटेन के जो क्लाइमेट हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे कि इंडिया का हो गया हिमालय पर्वत, फिर उसके बाद जो और भी हैं पर्वत जितने भी हैं उन सब की बात होगी। एज से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ईजी है याद करने के लिए ये तो। हाईलैंड्स विथ स्नो कवर, जो हाईलैंड्स हैं, जो माउंटेन्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होंगे, स्नो से ही कवर होंगे, उनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, स्नो से कवर होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया सबको। ये जो बुक में है ना, मेरे पास जो हिंदी की बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइडली दिया हुआ था और उससे समझना काफ़ी ईजी है, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक जगह है सब कुछ लिखा हुआ, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।